देखेंगे एक नया चीज़। चलो हम लोग शुरू करते हैं लुसेंट से हिस्ट्री को जो है हम लोग पूरा निचोड़ जाएंगे। हिस्ट्री का जो मॉडर्न इंडिया है उसको निचोड़ जाएंगे। कितने पेज का है? 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पेज का है मॉडर्न इंडिया। 12 पेज का है। तो चलो देखते हैं भारत स्वतंत्रता संघर्ष जो है सबसे पहले वहाँ से शुरू करते हैं। पहला अंग्रेजी विरोध संघर्ष सन्यासियों द्वारा किया गया था। सन्यासी विद्रोह जिसको कहा जाता है। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास है उसमें लिया गया था। तो उसका उपन्यास का नाम क्या है? आनंद मठ। 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारत सुधार समिति की स्थापना की। दादा भाई नौरोजी जो है इंग्लैंड में क्या की? भारत सुधार समिति की स्थापना की। कब की? 1887 में। डफरिन ने कहा कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व करता है। किसने कहा? डफरिन। क्या कहा? सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। फिर कर्जन ने क्या कहा? कांग्रेस अपना पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। कांग्रेस किसने कहा? कर्जन ने कहा। अरविंद घोष के अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। अरविंद घोष क्या बोला था? कांग्रेस क्या है? क्षय रोग से मरने वाली है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा? कांग्रेस के लोग पदों में भूख के राजनीतिज्ञ हैं। नौरोजी दत्त का एवं बाचा ने धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नौरोजी एवं दत्त और बाचा ने क्या? धन विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फिर फोर्थ लाइन है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला सर्वप्रथम भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की चुनाव लड़ने वाला प्रथम कौन था? दादा भाई नौरोजी, जो लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में प्रिंसबेरी से 1892 ईस्वी में चुनाव जीता था। किस पार्टी में? लिबरल पार्टी के उम्मीदवार थे। कहाँ से जीते थे? फिंचबरी नामक जगह से जीता था। क्या था? ब्रिटिश हाउस कॉमन्स का चुनाव लड़ने का सर्वप्रथम किसने श्रेय लिया था? दादा भाई नौरोजी। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन का निर्णय किया। बंगाल विभाजन का निर्णय कब हुआ? लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905। कितना? 20 जुलाई 1905। बंगाल विभाजन के विरुद्ध में 7 अगस्त 1905 में कोलकाता का टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की। इसके विरुद्ध में, बंगाल विभाजन के विरुद्ध में, कहाँ पे? कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का घोषणा की गई। कब? 7 अगस्त 1905। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। कब हुआ प्रभावी? 16 अक्टूबर 1905। शुरू हो रहा था 20 जुलाई से। अब कब हुआ प्रभावी? 16 अक्टूबर। कितना महीना हुआ? जुलाई से अक्टूबर। कितना महीना हुआ? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। 2 से 2.5 महीना के अंदर ये हो जाता है। ठीक है। तो इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया जाता है। बंगाल का विभाजन जब हुआ इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है बंगाल में? शोक दिवस। कब? 16 अक्टूबर 1905। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है आदि नारे लगाए गए थे। बंगाल एक है के नारे लगाए गए थे। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किसने लिया था? कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। किसके? इसमें कृष्ण कुमार मित्र के पत्र में। आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन जाना जाता है। आंध्र का जो डेल्टा है वहाँ पे स्वदेशी आंदोलन को क्या? वंदे मातरम का नाम जाना जाता था। 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी। पहली बार स्वराज का मांग की प्रस्तुत की 1906 में। कोलकाता में कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने क्या किया? पहली बार स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की। ठीक है। फिर 1893 के वर्ष एक परिवर्तन बिंदु आया। इसमें क्या लिखा गया है? देखिए, पढ़ रहे हैं हम लोग। 1893 में स्वामी विवेकानंद 1863-1902 अमेरिका के शिकागो का नगर पहुँचे। स्वामी विवेकानंद 1893 में कहाँ पहुँचे? अमेरिका के शिकागो में पहुँचे। सितंबर 1893 में वहाँ हो रहे सर्वधर्म सम्मेलन
पहले ही दिन उन्हें 2 मिनट बोलने का समय दिया था। सितंबर कब? सितंबर 1893 में वहाँ सर्वधर्म सम्मेलन में पहले ही दिन 2 मिनट बोलने का समय दिया गया था। जैसे उन्होंने अपना वक्तव्य संबोधन किया, अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया। तालियां की गड़गड़ाहट ने न केवल बल्कि भारत के विश्व के सर्वोच्च देशों को लाकर खड़ा कर दिया। तो उन्हें क्या कहा जाता था? तूफानी हिंदू। किसको? स्वामी विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद कौन? स्वामी विवेकानंद का कब गए थे? 1893 में गए थे। तो उसे तूफानी हिंदू कहा जाता है। 1893 में 14 वर्ष के बाद योगीराज अरविंद घोष 1872 से 1950 तक भारत भूमि पर वापसी हुई। 1893 में 14 वर्ष के बाद योगीराज अरविंद घोष का कहा भारत भूमि की वापसी हुई। 1893 में उन्होंने लेखमाला में लीव लैम्प फॉर ओल्ड प्रकाशित किया। ये इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा था? अरविंद घोष लीव लैम्प फॉर ओल्ड प्रकाशित किया। फिर 16 अक्टूबर 1893 में एनी बेसेंट 1847 से 16 अक्टूबर 1993 में एनी बेसेंट क्या भारत आई? कब आई? 16 अक्टूबर 1893 में। वह बनारसी शहर में रहने लगी। उन्होंने भारतीयों से कहा कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ, संस्कृति में से भी मैं तुम्ही लोगों से एक हूँ। वो कहाँ की थी? आयरलैंड की थी। कहाँ की थी? आयरलैंड की। 1893 में महात्मा गांधी अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे दक्षिण अफ्रीका में गए। 1893 में ही क्या महात्मा गांधी कहाँ गए? अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी का मुकदमा दक्षिण अफ्रीका में गए। कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका में गए। कब गए थे? 1893 में। किसकी लड़ाई के लिए? अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के लिए लड़ने गए थे। वो भी क्या थे? गुजराती थे। और गांधी जी भी गुजराती थे। गांधी का जन्म कहाँ हुआ? पोरबंदर में। क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से भी 1893 का वर्ष महत्वपूर्ण है। नासिक में चपेकर बंधु एक गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू हिंदू रिलीजन स्थापित की। क्या स्थापित की? किसने की? चापेकर बंधु। एक गुप्त संस्था कब स्थापित किया? 1893 में। क्या था? सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू द हिंदू रिलीजन। सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू द हिंदू रिलीजन स्थापित की। स्वदेशी आंदोलन चलाने की को लेकर ही कांग्रेस 1907 में सूरत अधिवेशन कांग्रेस का स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीकों को लेकर 1907 में सूरत अधिवेशन में उग्रवादी एवं उदारवादी नामक दो दलों में विभाजन हुआ। उदारवादी दल और उग्रवादी दोनों दल में क्या विभाजन हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? रासबिहारी बोस ने की। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमर शोलान बांग्ला लिखा। किसने लिखा? अमर शोलान बांग्ला? रविन्द्रनाथ ठाकुर। और स्वदेशी आंदोलन के चलाने के तरीके में 1907 में दो दल बढ़ गए। कौन? सूरत अधिवेशन में। कहाँ पे? सूरत अधिवेशन में गरम दल उग्रवादी और नरम दल उदारवादी। बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पढ़ रहा है। फ्लेग के समय जातियों से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधु दामोदर दास चापेकर और बालकृष्ण दास चापेकर थे ने फ्लैग अधिकारी रेड आर्स्टेड की हत्या कर दी। फ्लैग के अधिकारी जो थे उस समय फ्लैग फैला हुआ था, तो वो चापेकर बंधु ने उसकी किसकी हत्या कर दी? रेड और आयर्स्ट को हत्या कर दिया। बंगाल की क्रांतिकारी विचारधारा को वीरेंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को किसने फैलाया? वीरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नारायण दत्त ने फैलाया। 1905 में वीरेंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक एक पुस्तिका लिखी। 1905 में क्या? वीरेंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक पुस्तिका लिखी, जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने में केंद्र को बनाने के लिए जानकारी दी गई। 1906 में इन दोनों ने मिलकर योगांतर नामक समाचार पत्र भी प्रकाशन किया। एक तो वीरेंद्र कुमार घोष क्या था? भवानी मंदिर नामक पुस्तिका लिखा। और एक क्या था? इन दोनों ने मिलकर, जो वीरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नारायण दत्त दोनों मिलकर योगांतर
नामक समाचार पत्र प्रकाशन किया। बंगाल में पी मित्रा ने किसकी गठन की? अनुशीलन समिति। कभी कभी अनुशीलन समिति के बारे में क्वेश्चन आता है, तो किसने लिखी? पी मित्रा ने गठन किया था। लेकिन अनुशीलन समिति को अच्छा से मतलब चलाने वाला कौन था? अरविंद कुमार घोष, ये याद रखना। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक स्थापना की। क्या? 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की। कौन? विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की। अभिनव भारत संगठन के सदस्य कौन थे? बी.एम. रावत। बम बनाने की कला सीखने के लिए कहाँ गए थे? कौन गए थे? बी.एम. रावत। कहाँ गए थे? पेरिस। 1904 में कौन अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की थी? विनायक दामोदर सावरकर। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभरने का श्रेय तिलक के पत्र केसरी को जाता है। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन का जो श्रेय है किसको जाता है? तिलक के पत्र केसरी को। देखो यहाँ पे 3-4 पत्रिका है। एक है भूपेंद्र नारायण दत्त और वीरेंद्र कुमार घोष, जो था बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन शुरू किया था। उन्हीं में से वीरेंद्र कुमार घोष ने क्या? भवानी मंदिर नामक पुस्तिका लिखी, और फिर दोनों ने मिलकर 1906 में, ये था 1905 में क्या? भवानी मंदिर, और 1906 में युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। और जो है अनुशीलन समिति कौन लिखा था? पी मित्रा उसमें क्या किया था? नहीं, पी मित्रा अनुशीलन समिति का गठन किया था। लेकिन चलाने वाला कौन था? अरविंद कुमार घोष। अरविंद कुमार घोष कब आया था वापस ब्रिटेन से या बाहर से, विदेश से? कब आया था? 1893 में, 14 वर्ष बाद आया था। अरविंद कुमार घोष 1893 में वो लेखमाला क्या लिखा? न्यू लैम्प फॉर ओल्ड प्रकाशित किया था। उसका क्या था? न्यू लैम्प फॉर ओल्ड। उसी प्रकार और एक है सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ स्ट्रगल्स टू द हिंदू रिलीजन स्थापित किसने की थी? छापेकर बंधुओं ने। फिर और एक है कि अमर सोनार बांग्ला किसने लिखा था?